नमस्कार दोस्तों। हम अपने साथ घटे हर घटना तरह से सोचते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ चीज़ों को ना करके हम कुछ चीज़ें होने से बच सकते थे। कुछ चीज़ें जो लाइफ में होती हैं अच्छी जब होती रहती हैं तो वो इंसान इतना सीरियसली फील नहीं करता। कुछ बड़ी घटनाएं, कुछ अप्रिय घटनाएं जो जिससे लाइफ में बदलाव या उतार चढ़ाव आते हैं, तब दिमाग सोचता है और वो इस तरह से सोचता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में था, बस आप गलत कर गए। रिग्रेट होता है, पर ऐसा आप सिर्फ तब फील करते हैं जब आपको किसी घटना में एक ज़्यादा बड़ा बदलाव होता है। अगर ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ना, तो ये सब कुछ अपने हाथ में था। मतलब यहाँ बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि व्यक्ति जब आप छोटी छोटी घटना को देखते हैं ना, जैसे अपने आसपास किसी का एक्सीडेंट होते होते बचते, इन सब चीज़ों में अभी हाल की ही घटना है जब मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें थी कि सब कुछ इंसान के कंट्रोल में होता है और इंसान उसको सही टाइम पर अगर चाहे तो उसे करेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है। पर मैंने अभी 2-4 दिन पहले सड़क पे एक 16-17 साल के लड़के को एक से एक्सीडेंट होते देखा। सामने एक 16-17 साल का लड़का बाइक चला रहा था और सामने से 2 स्टूडेंट नॉर्मल ठीक साइड पे थे। वो उनकी कोई गलती नहीं थी, पैदल थे और मेरे सामने ये सब चीज़ें हुई कि वो बाइक सवार की गाड़ी पे ठीक टाइम पे ब्रेक नहीं लगी, रूट भी उसका गलत था। अचानक से आया और पैदल चलते हुए इंसान को उसने चोट पहुंचा दी। अब मुझे इस इंसिडेंट में ये नहीं समझ आ रहा था कि उस बाइक सवार की तो 100% गलती थी कि जब आपको बाइक कंट्रोल नहीं हो रही, आप सेफ साइड पे नहीं चल रहे, सेफ साइड क्या कहूँ, राइट साइड पे नहीं चल रहे, आप सेफ साइड पे राइट साइड पे चलने वाले लड़के को हट कर दे रहे। तो मैं जब पैदल चलने वाले लड़के को की तरफ से सोच रहे थे कि
उस लड़के का क्या गलती थी? वो अपने रूम से निकला होगा, सड़क पे गया होगा, सड़क पे राइट साइड पे चल रहा था और उसको बाइक ने टक्कर मार दी। अच्छा खासा लड़का निकला, उसके हाथ में चोट से खून बहने लगा। गलती क्या थी ये नहीं समझ आया। गलती बाइक वाले की थी, गिरा, उसे भी खून बहा, तो सही चलने वाले की गलती और गलत चलने वाले की। सही चलने वाले को भी चोट, गलत चलने वाले को भी चोट। कुछ में ये नहीं आता है कि सही चलने पर भी तकलीफ मिलती है और गलत जाने में भी तकलीफ मिलती है। और अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। आपके कंट्रोल में एक्चुअल में, अगर मैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से अगर बोलूँ तो एक्चुअल में कुछ भी, नथिंग आपके हाथ में नहीं है। कुछ भी आपके हाथ में है ही नहीं। यू आर ओनली एक्टर। कैरेक्टर प्ले करना है आपको उनकी स्टोरी का, उनकी बनाई बनाई स्टोरी का। वी ऑल हियर ओनली एन एक्टर। अब अगर आपके भाग्य में ना विलेन का रोल लिखा है तो आप चाहे के बिना उस स्टोरी में विलेन ही रहोगे। चाहे आप जितने अच्छा बनने की कोशिश कर लीजिए, अगर उस स्टोरी में आपको विलेन का रोल मिला हुआ है ना तो वो विलेन का रोल करा के आपके लिए छोड़ेंगे। और आप ये सोच लीजिए, अगर जब तक विलेन का रोल अच्छा नहीं होगा ना तो हीरो का रोल कभी भी अच्छा नहीं होता, एप्रिसिएबल नहीं होता। उतना ही बड़ा हीरो कहा जाएगा जितने बड़े विलेन के साथ वो लड़ेगा। लाइफ आपके कंट्रोल में है ही नहीं। बस हम लोग ना क्रेडिट लेने के चक्कर में जितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, उन अच्छे अच्छे काम को श्रेय लेने के लिए, एक श्रेय लेने की भी लालच होती है ना, श्रेय लेने के लिए तो फिर एक कहावत बुजुर्गों ने बनाई, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से समझी होगी तभी उन्होंने ये कहावत बनाई, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। फिर अपनी गलती ना मानने की, गलती भी नहीं मानने की। लोगों ने सोचे कि गलती तो हो गई है फिर नहीं मानना है। सारा अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा अगर करते चले जाओगे तो लाइफ कंट्रोल में है नहीं ना, लाइफ कंट्रोल में है नहीं।
इवन आपकी लाइफ इतनी सर्टेन नहीं है, इतनी सर्टेन नहीं है कि आप आज जिसे देख कर गए हो कल आप उसे देखोगे कि नहीं देखोगे ये तक नहीं पता। इतनी सर्टेन नहीं है लाइफ, और हम उसमें अपनी अच्छाई बुराई गिनाने में ही तुले हुए हैं। बस आप अल्टीमेटली ये सोचिए जो हो रहा है और जो हर छोटी हर बड़ी घटना जो आपके माध्यम से घटित हो रही है वो आप नहीं कर रहे, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपका इसमें कोई भी 0% रोल नहीं है, नहीं है। आप नहीं कर सकते कंट्रोल, नहीं कर सकते। आप दूसरे आदमी को कंट्रोल करने की बात करते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं?